राधे राधे आप सभी को। मैंने सुबह ही पनीर निकाल लिया था। फिर इवनिंग, ये है मेरा इवनिंग का टाइम, तो मैंने सुबह ये आम भिगो दिए थे, तो अब मेरे को आम रस बनाना था इवनिंग में। और ये मैंने इवनिंग में बनाए थे, ये स्टीम किए थे स्वीट पोटैटो। तो आधा मैंने मेरी बेटी जी को सैलेड के रूप में दे दिया, डाइट फूड के रूप में, और आधा की मैंने सब्जी बना ली और आम रस भी बना लिया था मैंने। और ये अब मैं सब्जी छौंक लगाने जा रही हूँ। मेरे पास अगारों का ब्लेंडर है, तो मैंने आमरस उसी से ही बनाया था। वो सूट पूरा हुआ नहीं था। ये देखिए सब्जी डिलीशियस बन गई हमारी। इसमें मैंने एक आलू आलू भी डाला है छोटा, और टॉस किया है। उसके बाद में मैंने ये उबले हुए सारे स्वीट पोटैटो डाल के सब्ज़ी बनाई है। ये बहुत हेल्दी होती है। और मेरे पास पराठे बने हुए थे, फिर मैंने इसके पापा के लिए पराठे रख दिए थे, और मैंने दूध दूध ओट खाया। ये भी हेल्दी होता है। इसके पापा देखो लेट आए थे ऑफिस से 9-10 बजे, तो फिर इन्होंने अपना खाना खाया। बेटा जी भी उसी टाइम ही खाया था खाना। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि हम लोग सब लेट सोए थे। तो उसके पापा को तो चलो ऑफिस जाना ही था, तो उन्होंने अपने लिए टमाटर की सब्ज़ी और पराठे लेके गए थे। मैंने उनका खाली टिफ़िन पैक कर दिया था। उन्होंने अपने लिए 2-3 पराठे बनाए थे बस, और आधा आटा रख दिया है। तो कभी कभी इस तरह से भी सिचुएशन हो जाती है, तो ये ऐसे भी मैनेज करना पड़ता है। और आज मेरा बहुत ही लेट काम हुआ। मैंने पहले तो चद्दर बदला है हॉल का, फिर बेटी जी ने बोला मेरा तेल लगा दो, तो उसके तेल बना के चोटी बनाई है। तेल लगा के चोटी बनाई है। और उसके बाद में ये देखिए मैं कपड़े समेटूँगी। कपड़े फटाफट समेट के मैंने अंदर रख दिए, नहा धो के मैंने, क्योंकि लेट तो वैसे ही हो चुका था। तो फिर मैंने बच्चों सेवा भी की और बच्चों के लिए जूस बनाया। जूस बनाने के बाद में, क्योंकि उनको नाश्ता तो मैंने दिया नहीं क्योंकि लेट हो गई थी, 11:30 हो गए थे। तो फिर उसी पूजा के समय इधर तो मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, और साथ साथ में मैं आटा लगा के पराठे बनाने लगी। मैंने रात के लिए भी पराठे बना दिए, क्या पता फिर से आज ऑफिस से मैं लेट हो जाए। फिर साथ साथ में मैंने दही भी जमा दिया था। मैंने दही बचा हुआ था, तो मैं पराठे बनाते हुए 2-3 मिनट टाइम लग जाता है, या रोटी बनाते हुए टाइम लग जाता है सिकने में। तो उसके बाद में मैंने दही भी जमा दिया था दूध गर्म करके। लिक्विड दूध बनाना पड़ता है, ज़्यादा तेज़ दूध गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो दही अच्छा नहीं जमेगा। फिर उसके बाद में मैं पराठे सेकने लग गई थी, क्योंकि अभी हम लंच में पराठे ही खाएंगे, पराठे और दही और टमाटर की सब्जी। और मेरे सास ससुर मेरे साथ में नहीं रहते क्योंकि उनको गांव पसंद है। हम लोग कभी कभार गांव चले जाते हैं, क्योंकि मैं शादी में गई थी, तो मैंने आपको शूट करके दिखाया था कि गांव में हम लोग गए। और मेरी ननंद की बेटी की शादी थी, तो इस तरह से। और वो कभी कभार आते हैं तो थोड़े दिन के लिए ही आते हैं। तो वो उनको भी, मतलब उनका काम भी मैं ही करती हूँ, ऐसे नहीं है कि सेवा नहीं करते या कुछ नहीं करते। फिर ऐसे कोई काम वाली भी नहीं लगाते, ऐसे ही हम लोग मिलजुल के काम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सास ससुर से मैं इतना काम नहीं करवाते हैं हम लोग। ससुर जी तो काम करेंगे नहीं क्योंकि जेंट्स है, और सासू माँ तो अपने गांव में ही काम करती रहती है, तो वो घर पे करेगी नहीं काम, ना मैं करवाती हूँ काम। बस यही है कि मतलब कहना कोई नहीं मानता, इग्नोर बहुत करते हैं, तो भी मैनेज करके चलना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ बच्चे अच्छे पढ़ ले और अपना कमाने लग जाए, तो फिर मेरे अच्छा हो जाए, आगे की लाइफ भी अच्छी हो जाए। और बस कमाएंगे तब कमाएंगे बच्चे। अभी तो उनको कोई प्रेशर डाल के बोल नहीं सकते, क्योंकि पहले पढ़ाई होगी, फिर जॉब लगेगी, तभी कुछ आगे हमारा जीवन होगा ना, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और फ़ोन मेरा ना तो किसी का आता है ना मैं करती हूँ। कभी कभार मैं मेरी मम्मी को कर लेती हूँ बस। ऐसे करके मेरा काम चल जाता है। परेशान तो बहुत होते, लेकिन क्या करें। देखिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, गैस पट्टी वगैरह। इस तरह से मैं वीडियो बनाने के बाद मैं आपसे कनेक्ट होती रहूँगी बनाने के साथ साथ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और हाउसवाइफ होना कोई मतलब छोटा काम नहीं होता है। सब मैनेज करके चलती है, मैं तो बहुत बड़ा काम मानती हूँ। कल फिर मिलते हैं, बाय गाइज़।